हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई हुई मूवी कार्तिकेय 2 को। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको इस चैनल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की ओपनिंग सीन में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो अपनी लाइब्रेरी में भगवान श्री कृष्ण की एक बुक पढ़ रहे होते हैं। बुक के अकॉर्डिंग उन्हें पता चलता है कि कई हजार साल पहले जब श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहे थे, तब किसी ने कृष्ण जी के पैर पर वार कर दिया था, जिससे उनकी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब श्री कृष्ण जी ने उद्धव को बताया था कि जो आने वाला युग होगा वो बड़ा ही दुखद होगा, इंसान ही इंसान को जान से मार देगा। इसलिए श्री कृष्ण अपने पैर का एक कड़ा निकालकर उद्धव को दे देते हैं, जिससे आने वाला युग को महामारी से बचाया जा सके। और ये स्टोरी जिस बुक के पेज में लिखी थी, वो पेज प्रोफेसर राव फाड़कर अपने पास रख ले रहे थे। लाइब्रेरी से निकलने के बाद कुछ लोग प्रोफेसर राव का पीछा करने लगते हैं। इसके बाद हमें मूवी के हीरो कार्तिको को दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर रहता है और उसका एक दोस्त उसे बताता है कि उसके इक्विपमेंट स्टोर में एक सांप आ गया है। कार्तिकेय बिना डरे अपना हाथ जमीन पर रखता है, जिससे सांप उसके हाथों में आराम से लिपट कर बाहर आ जाते हैं। कार्तिकेय के दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने सांप को इतने इजी तरीके से कैसे बाहर निकाल लिया। तब कार्तिकेय कहता है कि उसने अपने हार्ट बीट और पल्स को कंट्रोल कर लिया था, जिससे सांप को यकीन हो गया था कि वो उसे कुछ नहीं करेगा। कार्तिकेय ने ये सब काम बड़े ही नॉर्मल तरीके से करता था, जिससे कुछ लोग उसे तांत्रिक समझते थे, लेकिन कार्तिकेय को गॉड पर यकीन नहीं था। इधर प्रोफेसर राव इंडिया आ जाते हैं और उधर डॉक्टर शांतनु को एक लड़की बताती है कि प्रोफेसर राव कुछ सामान के साथ इंडिया आए हैं। यहाँ हमें पता चलता है डॉक्टर शांतनु प्रोफेसर राव पर नजर रखे थे, मतलब ये कि डॉक्टर शांतनु को प्रोफेसर राव से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हम एक पुजारी को देखते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के गहने चुरा कर जा रहा था। तभी उसके सामने एक भयानक आदमी उनको मारकर गहने ले लेता है और श्री कृष्ण को चढ़ा देता है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उसके कुछ और साथी भी हैं। इधर हॉस्पिटल में कार्तिकेय के मेयर हॉस्पिटल में पूजा करवा रहे होते हैं, जिससे उनका बेटा ठीक हो जाए। उनके बेटे को ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, इसलिए कार्तिकेय पूजा रोकने के लिए कहता है, लेकिन वो कार्तिकेय को वहां से जाने के लिए कहते हैं। इसलिए गुस्से में कार्तिकेय उनको थप्पड़ मार देता है, जिससे कार्तिकेय को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर डॉक्टर शांतनु की टीम बताती है कि उनकी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि एक महामारी काफी तेजी से फैल रही है। तब डॉक्टर शांतनु बोलते हैं कि उनको जल्द से जल्द एंटीडोट बनाने होंगे, और वो तभी पॉसिबल है जब वो कड़ा मिलेगा, क्योंकि उस कड़े में कुछ चीजें ऐसी थी जिसे एंटीडोट बनाने में काम आ सकती थी, और वो कड़े को ढूंढने के लिए उनको काफी रिसर्च करनी पड़ रही थी। और उधर प्रोफेसर राव को काफी रिसर्च करने के बाद मेटल का एक मोर और उसका कुछ सामान मिल जाता है। अगले दिन एक गाय कार्तिकेय के घर पर आकर एक तुलसी का पौधा खा लेती है, जिसे देखकर कार्तिकेय की माँ डर जाती है, क्योंकि वो एक अपशगुन का साइन था, और एक पंडित जी को बुलाती हैं। तब पंडित जी उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने कोई मन्नत मांगी थी। तब कार्तिकेय की माँ कहती है कि जब कार्तिकेय बहुत बीमार था तब उसने ठीक होने की मदद मांगी थी। पंडित जी कार्तिकेय की माँ से कहते हैं कि उनको द्वारिका जाकर श्री कृष्ण जी के दर्शन करने होंगे। जब ये बात कार्तिकेय को पता चलती है तो वो पहले जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन माँ के जिद करने की वजह से वो मान जाता है। इसके बाद कार्तिकेय और उसकी माँ द्वारिका आते हैं, जहाँ पर कार्तिकेय नदी में नहाने जाता है। तभी कार्तिकेय के हाथ में मोर का पंख लग जाता है, जो श्री कृष्ण का एक साइन था। कार्तिकेय उस मोर पंख को अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कार्तिकेय अपने घर के बाहर बैठा रहता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर राव घायल कंडीशन में कार्तिकेय के पास आते हैं। प्रोफेसर राव कार्तिकेय को कुछ बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कार्तिकेय उनको बचाने के लिए ऑटो लेने जाता है। जब कार्तिकेय वापस आता है तो वहाँ पर प्रोफेसर राव नहीं होते हैं। ये बात कार्तिकेय अपने मामा से बताता है। तब उसका मामा बताता है कि यहाँ आए दिन कोई न कोई गायब हो जाता है, इसलिए वो कार्तिकेय को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट डे कार्तिकेय के मामा बताते हैं कि उसकी माँ मिसिंग हो गई है। कार्तिकेय अपनी माँ को ढूंढता है, तभी उसको पुलिस पकड़कर स्टेशन ले जाती है। कार्तिकेय पूछता है कि उसने क्या करा है। ये सब डॉक्टर शांतनु ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक सीसीटीवी में प्रोफेसर राव को कार्तिकेय से बात करते हुए देख लिया था। तब कार्तिकेय उनको बताता है कि उन्होंने उससे कुछ भी बात नहीं की है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं करता है। तभी वहाँ पर मुक्ति नाम की लड़की कार्तिकेय को एक चिट देकर वहाँ से जाती है, जिसमें लिखा होता है कि वो विंडो से कूद जाए। कार्तिकेय विंडो से कूद जाता है और मुक्ति उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस वाले कार्तिकेय को ढूंढते रहते हैं,
यहाँ हमें पता चलता है कि मुक्ति प्रोफेसर राव की ग्रैंड डॉटर थी और मुक्ति कार्तिकेय से यही पूछती है कि उसके ग्रैंडफादर ने उससे क्या कहा है। तभी वहाँ पर वही भयानक आदमी आता है जिसने पुजारी को मारा था। वो मुक्ति और कार्तिकेय के पीछे लग जाता है। तभी वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखकर रुक जाता है। वो लोग इसका फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। कार्तिकेय ये बात अपने मामा को बताता है। तब उसके मामा एक बहुत बड़े पुजारी के पास जाते हैं, जहाँ पर वो पुजारी कहते हैं कि उन लोगों को अबीर कहा जाता है। जो लोग श्री कृष्ण जी की मूर्ति के पास जाते हैं उन लोगों को ये लोग ढूंढकर बहुत बुरी तरह मारते हैं। दरअसल द्वारिका युग में अबीर कृष्ण भक्तों को लूटते थे। साथ ही ये लोग भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानते थे। द्वारिकावासी इन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे, इसलिए अबीर लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। इसके बाद श्री कृष्ण अनंत अवतार के बाद अबीर लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति चुरा ली थी, जिससे द्वारिकावासी गुस्सा होकर उन लोगों को डंडे से बहुत पीटा और भगवान कृष्ण की मूर्ति छीन लाए। फिर अबीर के नायक ने शपथ ली कि अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास आया तो वो लोग उनको जान से मार देंगे, सिर्फ एक दिन को छोड़कर। वो दिन कृष्ण पक्ष का था। ये सब सुनने के बाद कार्तिकों को समझ नहीं आ रहा था कि उसको ही नेचर को बचाने के लिए क्यों चुना गया है। प्रोफेसर राव के बारे में और जानने के लिए कार्तिकेय मुक्ति से प्रोफेसर राव के बारे में पूछता है, जहाँ पर मुक्ति उसे प्रोफेसर राव की रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें प्रोफेसर राव कहते हैं कि उनको उनकी लास्ट मीटिंग याद है। तभी कार्तिकेय को अपनी माँ के बारे में याद आता है। तब वो अपने मामा से सत्संग जाने के लिए कहता है, क्योंकि द्वारका आने के बाद उसकी माँ ने सत्संग जाने की बात करी थी। कार्तिकेय के मामा सत्संग में जाते हैं, जहाँ उनको कार्तिकेय की माँ मिल जाती है। कार्तिकेय अपने मामा को वहाँ रुककर माँ के साथ रहने के लिए कहता है। इसके बाद कार्तिकेय मुक्ति के साथ वहाँ जाता है, जहाँ पर मुक्ति ने लास्ट बार प्रोफेसर राव के साथ थी। कार्तिकेय मुक्ति और अपने मामा के साथ उस घर में जाता है। वो घर बहुत पुराना था, जहाँ पर कार्तिकेय को वही लाइब्रेरी वाले पेज मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जब उद्भव ने वो कड़ा मिला था तब उसने उस कड़े को कहीं छिपा दिया था। उस कड़े को पाने के लिए उसने कई स्टेप बनाए थे। कई साल पहले कई राजाओं ने भी उस कड़े को पाने की कोशिश करी थी, लेकिन कोई भी उस कड़े को नहीं पा सका। सिर्फ पल्लव वंश के शासक सुरबर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का सुराग खोज लिया था, लेकिन वो बीच में ही रुक गए थे। सुरबर्मन ने इस खोज को एक ग्रीस बुक में लिख दिया था, जिसका आधार मोर की एक मेटल की मूर्ति को बताया था। इसके बाद प्रोफेसर राव ने काफी रिसर्च के बाद उस मूर्ति को ढूंढकर छिपा दिया था। प्रोफेसर राव ने उस मेटल की मूर्ति को उसी रूम में कहीं छिपाया था। तब कार्तिकेय की नजर दीवार पर लगे आर्टिकल में लगे पिक्चर पर पड़ती है। तब कार्तिकेय की माँ बताते हैं कि ये तो कृष्ण तालाब की पिक्चर है। इस तरह डॉक्टर शांतनु को मेटल वाली बात न बताने पर प्रोफेसर राव को मार देते हैं। उधर कार्तिकेय उस तालाब के अंदर जाकर देखता है। कार्तिकेय को काफी ढूंढने के बाद वो मेटल की मूर्ति मिल जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के कुछ आदमी आते हैं। कार्तिकेय उन सबसे फाइट करके वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर शांतनु सभी जगह पर नाकाबंदी कर देते हैं और कार्तिकेय और मुक्ति की फोटो न्यूज़पेपर पर इनाम के साथ छपवा देते हैं। उधर कार्तिकेय एक ढाबे पर बैठकर इस मेटल की मूर्ति पर गर्म पानी डालता है, जिससे उसका कलर गोल्डन हो जाता है। उस मूर्ति के ऊपर संस्कृत में एक पहेली लिखी होती है, जिसमें सॉल्व करने पर उन्हें पता चलता है कि उनका अगला आधार मथुरा में गोवर्धन गिरी में मिलेगा। मुक्ति और कार्तिकेय एक गाड़ी में बैठकर पुलिस वालों से बचकर वो लोग मथुरा पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उनको पता चलता है कि गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा है। तभी वो लोग गोवर्धन पर्वत पर कुछ ढूंढते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। जब वो लोग नीचे आते हैं तो कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्होंने न्यूज़पेपर वाली उनकी फोटो और इनाम देख लिया था। इसलिए वो लोग उन दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं। तभी बाहर किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। उस लड़की को तांत्रिक के पास लाया जाता है, जहाँ वो तांत्रिक उस लड़की को कोड़े से मार रहा होता है। ये सब देखकर कार्तिकेय बाहर आकर उस तांत्रिक को मारने लगता है। इसके बाद वो उस लड़की से बात करता है, जहाँ वो बताती है कि कुछ टाइम पहले उसकी फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, जिससे वो सदमे में आ गई थी। लेकिन सभी लोग समझ रहे थे कि उसके अंदर किसी का भूत है, लेकिन अब वो ठीक हो गई थी। कार्तिकेय को उस लड़की का भाई थैंक यू कहता है और बताता है कि उसने उन दोनों को गोवर्धन पर्वत पे देखा था। पुराने टाइम के हिसाब से गोवर्धन पर्वत के उत्तर दिशा में जाना मना था। ये सुनने के बाद कार्तिकेय और मुक्ति गोवर्धन पर्वत के उत्तर में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक गुफा मिलती है। गुफा के दरवाजे पर वो मेटल की मूर्ति लगाने पर दरवाजा खुल जाता है। चारों तरफ अंधेरा रहता है। तब कार्तिकेय कुछ मंत्र कहता है, जिससे गुफा में रोशनी आने लगती है। ये उस गुफा की पुरानी टेक्नोलॉजी थी। तभी वहाँ पर एक टेलीस्कोप रहता है। वो लोग उस टेलीस्कोप को उठाकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। मतलब टेलीस्कोप ही दूसरा आधार था। अगले दिन जब कार्तिकेय उठता है तब वहाँ पर मुक्ति टेलीस्कोप को लेकर कहीं चली गई होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन लोगों को पकड़कर रेगिस्तान में लाते हैं, जहाँ पर कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया जाता है। ये सब और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर शांतनु कर रहे होते हैं।
तब वहाँ पर डॉक्टर शांतनु आते हैं और कार्तिकेय से कहते हैं कि नेचर ने उनको चुना है और अब वो रेगिस्तान में नेचर के लिए तुमको छोड़कर जा रहे हैं। उनके जाने के बाद मुक्ति गाड़ी लेकर आती है। मुक्ति अपने दादा के कुछ लोगों को साथ लाती है ताकि उनकी हेल्प कर सके। मुक्ति कार्तिकेय को बचा लेती है। मुक्ति कार्तिकेय को बताती है कि अब उसके आगे की हेल्प सिर्फ एक आदमी कर सकता है, वो आदमी धन्वंतरी है। इसलिए कार्तिकेय और मुक्ति धन्वंतरी के घर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि धन्वंतरी ब्लाइंड थे, लेकिन उन्होंने बहुत सी पुरानी बुक पढ़ रखी थी। तब धन्वंतरी बताते हैं कि उनकी हिस्ट्री और संस्कृत को बचाने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, पर उस सोसाइटी में डॉक्टर शांतनु के कारण सब लोग लालच में आ गए थे, सिर्फ प्रोफेसर राव को छोड़कर। प्रोफेसर राव ने उस कड़े को खोजने के लिए पहला आधार खोज लिया था, जिससे आने वाली महामारी से वो दुनिया की रक्षा कर पाए, पर वो कड़े तक पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे। नेचर ने कार्तिकेय को चुना क्योंकि वही इसके योग्य था। इसके बाद धन्वंतरी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म की राह दिखाई थी, उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण ने समुद्र के बीच द्वारिका नगरी बसाई थी, उनसे बड़ा आर्किटेक्चर कौन हो सकता है। आंखों से लोगों की मन की बात समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों और गायों को मुंह में बांध लेना, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। इतना तेज घूमने वाला सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। अच्छी हेल्थ को बताने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया के सब कुछ थे। ये सब सुनने के बाद कार्तिकेय के मन में भगवान श्री कृष्ण के लिए भरोसा उठ जाता है। अब धन्वंतरी उस टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर इस टेलीस्कोप से नक्षत्रों को देखना होगा, तब उसे आगे का आधार के बारे में पता चलेगा। इस बीच उसके रास्ते में कई सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन उसे रुकना नहीं है, बस अपनी मंजिल की तरफ जाना है। वहाँ से निकलने के बाद उनके रास्ते में पुलिस आ जाती है, लेकिन कार्तिकेय गाड़ी को नदी में कुदा देता है क्योंकि नदी में बर्फ जमी होती है। लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो जाता है, जिससे उन लोगों को साइड में कूदना पड़ता है क्योंकि गाड़ी की वेट की वजह से बर्फ टूट रही होती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के कुछ आदमी आ जाते हैं। अचानक वहाँ पर अबीर आ जाता है और वो लोग डॉक्टर शांतनु के आदमी का गला काट देता है और कार्तिकेय के मामा को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि उनके पास भगवान कृष्ण से रिलेटेड कुछ सामान थे। तभी कृष्ण पक्ष लग जाता है और अबीर रुक जाता है क्योंकि अब अबीर 24 घंटे के बाद ही किसी को मार सकता था। इसका फायदा उठाते हुए वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और चंद्रशिला पर्वत पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत बर्फ गिर रही होती है। इसलिए कार्तिकेय मुक्ति और मामा को रोककर अकेले पर्वत चढ़ता है और टेलीस्कोप की हेल्प से नक्षत्रों को देखता है, जहाँ उसे आगे का रास्ता दिख जाता है। कार्तिकेय समुद्र के बीच एक पैलेस में जाता है, जहाँ उसे भगवान कृष्ण की एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है, लेकिन उनके हाथ में बांसुरी नहीं रहती है। तभी वहाँ पर अबीर आ जाते हैं और कार्तिकेय किसी तरह बच के मोर की मेटल की मूर्ति और टेलीस्कोप को मिलाकर बांसुरी की जगह रख देता है, जिससे भगवान कृष्ण की मूर्ति घूमने लगती है, जिससे नीचे एक गुफा का दरवाजा खुलता है। नीचे बहुत सारे सांप रहते हैं। जैसे ही अबीर लोग आगे बढ़ते हैं तो वो सांप उन लोगों को काट लेते हैं, लेकिन कार्तिकेय अपनी हार्ट बीट और पल्स को कंट्रोल करके उन सांपों के बीच जाता है, जिसमें वो सांप कार्तिकेय को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह कार्तिकेय उस कड़े के पास पहुंच जाता है जहाँ पर कड़ा रहता है, उस बीच एक सांप रहता है। कार्तिकेय हाथ जोड़कर उस कड़े को उठा लेता है। ये देखकर अबीर लोग अपना हथियार कार्तिकेय के आगे रख देते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। इस खोज के लिए कार्तिकेय को अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एट द लास्ट अबीर लोग डॉक्टर शांतनु को मार डालते हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास दोबारा आने की कोशिश कर रहा था और कार्तिकेय अपनी नई खोज के लिए आगे निकल जाता है। इस तरह हमारी फिल्म का डी एंड होता है। दोस्तों, ये फिल्म मेरी फेवरेट फिल्म थी। अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।